जो मिनी लॉकडाउन सी स्थिति बनी है, ये क्यों बनी है आप जानते ही हैं, आप समझदार हैं, समझ ही गए होंगे। अब इतना और समझ लीजिए, इशारों को अगर समझो, मिनी को मिनी ही रहने दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं दोपहर की दो टूक। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। एक तरफ हम हैं जो कोरोना से जंग में ढीले पड़ गए, एक तरफ सरकार है केंद्र की जो महामारी से महायुद्ध की कमान राज्यों को मानो सौंप चुकी है, और राज्य की जिनकी सख्ती लग नहीं रही, और नतीजा यह कि कोरोना की पावरी हो रही है। आज इसी पर दो टूक बहस। और मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। आशीष चतुर्वेदी जी बीजेपी नेता हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कुछ देर में कांग्रेस से भी हमारे साथ लीडर जुड़ेंगे। संजीव सेजल जी कवि हैं और मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और सचिन कुमार हमारे सहयोगी जयपुर से आपको रियलिटी चेक लाइव तस्वीरें दिखाएंगे और बताएंगे क्या कुछ चल रहा है। आप सभी का स्वागत है। सचिन, सबसे पहले मैं आपके पास ही आ रहा हूं। मैं चाहता हूं आप सीधे वहां पर तस्वीरें दिखाएं और आप ये बताएं कि तस्वीरों में अगर लापरवाही नजर आ रही है तो क्या उस पर एक्शन नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम लोग वॉल सिटी में हैं, चार दीवारी से कहा जाता है, और इसकी तस्वीरें आप देख लीजिए। हमारे कैमरा साथी जो अविनाश है वो आपको बताएंगे कि किस तरह के हालात यहाँ पर है। लोग मास्क के बिना नजर आ रहे हैं, और मास्क अगर लगा रखा है तो आप देखिए मास्क का तरीका क्या है लगाने का। लेकिन पूरे चांदपुर बाजार में अभी तक हमको कोई टीम यहाँ पे ऐसी नहीं है जो दिखाई दी हो या जिसने कोई कार्रवाई करती हुई नजर आए। चाहे दुकानदारों की बात करें या ग्राहकों की बात करें, तस्वीरें आपको साफ बताएगी कि लोगों में शायद डर कहीं ना कहीं चला गया, और यही वजह है कि दोबारा से लोग खौफजदा हों। पूछिए, पास खड़े हैं, मास्क नहीं पहना है, क्यों स्थिति है। बिल्कुल बात करने की कोशिश करेंगे कुछ लोगों से। बिल्कुल 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 आंटी, आप बाजार आए, मास्क कहाँ है आपका? मास्क नहीं लगा रखा आपने? देखिए, आपने भी मास्क नहीं लगा रखा। अरे आपको पता है कोरोना कितना बढ़ गया? तो देखिए, लोगों के पास जवाब इस चीज का नहीं है। एक्सक्यूज लोगों के अपने हैं। कुछ और लोगों से बात करेंगे, देखेंगे। देखिए, कैमरा देख के लोग मास्क जरूर लगा रहे हैं, लेकिन ये डर होना चाहिए जो फिलहाल नहीं है, और यही वजह है कि लॉकडाउन में मिनी लॉकडाउन की तरफ राजस्थान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दुकान की तस्वीरें देख लीजिए आप। एक दुकानदार है, शॉपकीपर है, उन्होंने मास्क नहीं लगा रखा, उनसे बात कर लेते हैं। भैया, मास्क कहाँ है आपका? आप दुकान पे सामान बेच रहे हैं, मास्क नहीं लगा रखा आपने? नहीं भैया, कितना बढ़ रहा है, क्यों नहीं लगा रखा बताइए? अब लगाएंगे। ठीक है, अब लगाएंगे मास्क। इस तरह की दलीलें जरूर दी जा रही है, और ये वजह है कि अगर लॉकडाउन होता है तो सबसे ज्यादा प्रभावित वो दुकानदार होगा। कोई भी देखिए, अभी जो सख्ती की गई कि दुकानों को सील कर दिया जाएगा अगर बिना मास्क आए ग्राहकों को, इस तरह की जो बातें थी, वैसा कोई एक्शन नजर आ रहा है सचिन? देखिए, अभी तक ऐसी कोई स्थिति नजर नहीं आ रही है। खुद जयपुर व्यापार महासंघ ने अपील की है कि दुकानदार ध्यान रखें, दुकानों पर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं है, ना ही इस तरह की कोई कार्रवाई जब से ये जारी हुई है गाइडलाइन उसके बाद देखी गई है। हालांकि ये दावा जरूर किया जा रहा है प्रशासन द्वारा, क्योंकि टीमें जगह जगह पर। दोबारा आपके पास आऊंगा। संजीव सेजल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। संजीव जी, देखिए, मैंने कई बार इस बात को कहा है, मैं एक बार फिर इस बात को दोहरा देता हूं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, तो सख्ती ही सॉल्यूशन है। लेकिन इस तरह के लोगों को आप किस नजर से देखते हैं? स्वर्णिम जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है स्वर्णिम जी। मैं आगे आपके पास आऊंगा, लेकिन संजीव जी आपसे मैं पूछ रहा था, आप कैसे देखते हैं ऐसे लोगों को या इस तरह की तस्वीरों को? सर, एक्चुअली हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उसको देखते हुए ये लगता है कि हमको जितना ज्यादा हम अपने आप को बचाव कर पाएंगे उतना ज्यादा बढ़िया है हमारे लिए। लेकिन हम जब ये भीड़ देखते हैं, ये मास्क नहीं लगाने वालों को देखते हैं, तो मन में एक कुंठा सी आती है कि यार ये क्या कर रहे हैं। मतलब लोग बाग जानबूझ करके अपने आप को इस खाई के अंदर धकेलने में लगे हुए हैं। कोई जानबूझ के समझना नहीं चाहता, कोई समझ के अनजान बनना चाहता है। तो कवि हृदय क्या कहेगा? कवि की कलम इसे किस रूप में दिखाएगी? इसके ऊपर मैंने पूरी कोरोना इफेक्ट का एक मैंने हेडिंग बना करके एक पूरी कविता लिखी है इसके ऊपर, इरशाद। और उसमें थोड़ा मसाला भी है, शिक्षा भी है। तो आप
कहें तो मैं आपको सुना बिल्कुल दूं वो। बिल्कुल, इरशाद इरशाद। कोरोना इफेक्ट, मेरी कविता का हेडिंग है कोरोना इफेक्ट। मैं शुरू करता हूं। वो नागिन डांस बारातों के, वो नागिन डांस बारातों के, वो मस्त रिसेप्शन रातों के, वो सूट बूट पहने जाना, रसगुल्ले भेलपुरी खाना, क्या सह परिवार निमंत्रण थे, वो डेकोरेट आवरण थे, बालूशाही वो घी देसी, बालूशाही वो घी देसी, कोरोना की ऐसी तेसी, कोरोना की ऐसी तेसी, वो सज धज के ऑफिस जाना, मित्रों संग हंसना बतियाना, इंटरवेल चाय कचौरी का, संग बैठी मैडम गोरी का, बच्चों की शिक्षा झूल गई, घंटी भी बजना भूल गई, वो बसते ऑटो किलकारी, सब निगल गई ये बीमारी, युग तेरी ये सूरत कैसी, युग तेरी ये सूरत कैसी, कोरोना की ऐसी तैसी, कोरोना की ऐसी तैसी, अब पासपोर्ट पर धूल जमी, सारी यात्राएं आज थमी, अब पासपोर्ट पर धूल जमी, सारी यात्राएं आज थमी, वो ट्रेन रिजर्वेशन एसी, वो ट्रेन रिजर्वेशन एसी, सब हो गई सबकी ऐसी तैसी, हो गई सबकी ऐसी तैसी, वो कवि सम्मेलन हवा हुए, वो ताली वावा कहाँ गए, वो कवि सम्मेलन हवा हुए, वो ताली वावा कहाँ गए, आशाएं सारी रीत गई, हाथों को धो धो बीत गई, केसर कस्तूरी और देसी, ये ब्रांड है सर, केसर कस्तूरी और देसी, कोरोना की ऐसी तैसी, कोरोना की ऐसी तैसी। और अंतिम सर इसका मैं बोलना चाहूंगा आपको, पर धन्य डॉक्टर नर्सिंग है, डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ जो जिन्होंने हमारी रक्षा करी है इस बीमारी से, धन्य डॉक्टर नर्सिंग हैं ये, देवदूत बनते किंग हैं, है धन्य पुलिस के सब जवान जोखिम में डाले अपनी जान, है धन्य पुलिस के सब जवान जोखिम में डाले अपनी जान, है धन्य सफाई कर्मी भी, सफाई कर्मी को भी नहीं छोड़ा हमने, सफाई कर्मी ने भी हमारा वो ध्यान रखा है धन्य सफाई कर्मी भी, ये भुगते सर्दी गर्मी भी, सबको सैल्यूट हम करते हैं, रक्षा की प्रार्थना करते हैं, सबको सैल्यूट हम करते हैं, रक्षा की प्रार्थना करते हैं, भगवान तेरी मर्जी जैसी, भगवान तेरी मर्जी जैसी, कोरोना की ऐसी तैसी, कोरोना की ऐसी तैसी, कोरोना। वाह सेजल साहब, वाह। मैं आगे भी आपके पास आऊंगा, अगर कुछ और पंक्तियां आप उस समय सुनाएंगे तो हमें और हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा। आशीष जी, पता है बहुत सारे लोग हैं जो अपने स्तर पर चीजें कर रहे हैं, उनकी मेहनत पर पानी फेरने वाले लोग भी सड़कों पर चल रहे हैं। अब देखिए आज क्या हुआ कि गृह मंत्री अमित शाह गए छत्तीसगढ़, है ना, जो कि बंगाल चुनावों में इतनी रैलियां संबोधित कर रहे हैं और कई लोगों के घरों पर जा रहे हैं, फोटोज भी खिंचवा रहे हैं। आज वो गए छत्तीसगढ़, फिर वहां पे वो जवानों से मिले और फिर मीडिया से बात की, और दोनों इंस्टेंसेस में उन्होंने मास्क नहीं पहना। इतनी भीड़ से निकलने के बाद जवानों के बीच में जाते वक्त मास्क नहीं पहनकर उन्हें कैसा लगा होगा, मैं समझना चाहता हूं। स्वप्निल जी, मैंने वो दृश्य नहीं देखा है, ठीक है, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो आपको दिखवा दें? तो मुझे लगता है मेरा प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं है। नहीं, अगर आप बोले आशीष जी मैं दिखवा देता हूं बीच में, उसके पहले मैं कुछ बातें करना चाहता हूं। नहीं, ये देखिए तस्वीरें देखिए आप ही के पास ही टीवी लगा, देखिए जवान पहने हैं मास्क। आशीष जी अब बोले, अब आप देख रहे हैं तस्वीरों मैं देख रहा था भी, आपके संवाददाता जयपुर शहर की तस्वीरें दिखा रहे थे। हाँ। तो देखिए स्वप्निल जी, हमको दो चीजें समझनी पड़ेगी यहाँ पर, कि इस बीमारी से अगर कोई हमारा सर्वाधिक बचाव कर सकता है तो वो हम स्वयं ही हैं। सरकारें गाइडलाइन बनाती हैं, निरंतर प्रचार भी कर रही हैं, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, बार बार प्रचार तंत्र लगा हुआ है, लेकिन लोग वाकई में जैसे आप बता रहे थे लापरवाह हो गए हैं। हाँ। इसमें सख्ती तो प्रशासन कर सकता है और सांकेतिक सख्ती करे निश्चित रूप से। जैसा भी आप बता रहे थे कि राजस्थान में जैसे अभी कि एक हमारा नियम बना हुआ है
कि अगर कोई दुकानदार ग्राहकों को बिना मास्क के देता हुआ पाया जाएगा तो उसकी दुकान सील होगी। नहीं तो मैं उससे जुड़ा तो सवाल तो मैं पूछ लूंगा ना स्वर्णिम जी से। स्वप्निल जी देखिए, आशीष जी, मेरे को तकलीफ इस बात की है कि हमने कुछ जवानों को खोया नक्सलवाद की वजह से। अब मैं नहीं चाहता कि जवान बीमार पड़े। क्या गलत सोच रहा हूं मैं? आप लोग एक बड़ा स्टैंडर्ड स्थापित कर सकते हैं कि नहीं सर? सही सोच रहे हैं। नहीं बिल्कुल, देखिए राजनीति में जो बड़े ऊंचे पदों पर होते हैं उनका काम ही ये होता है कि वो ऐसे मानक स्थापित करे जिसका जनता अनुसरण करे। ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब क्या कारण रहा क्या नहीं रहा उसके बारे में तो मैं ज़्यादा जानकारी रखता नहीं हूँ, लेकिन निश्चित रूप से जो मैं भी सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक मौका उन्होंने एक राजा बड़ा से मैसेज लेकर के देने का रंग तक आज खो दिया, और दूसरा मौका छत्तीसगढ़ की सरकार ने उन पर चालान न लगाकर खो दिया। नहीं तो वो भी मैसेज जाता कि नहीं, खास व्यक्ति खास नहीं है, आम के बीच में वो भी आम है, उनका भी चालान कटेगा। छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार है हमारे दर्शक जानते हैं, मैं भी जानता हूं, स्वर्णिम जी भी जानते हैं। स्वर्णिम जी मैं आपके पास आ रहा हूं। स्वर्णिम जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गोविंद सिंह डोटासरा जी जगह जगह पर प्रचार कर रहे हैं और वो भी तस्वीरों में मास्क में नजर नहीं आ रहा है, उनका चालान कटा या नहीं कटा? सवाल नंबर 1। और सवाल नंबर 2, हमारे सहयोगी ने दिखाया कि दुकान में ग्राहक बिना मास्क आए लोगों को भी सामान दे रहे हैं और खुद भी मास्क नहीं पहने हुए। कहां है आपकी कार्रवाई? सख्ती आपकी यूएसपी है ही नहीं। आप इतने समावेशी हैं कि कोई व्यक्ति एक आंसू भी बहा देगा, आप कहेंगे चलिए ठीक है निकलो, कोई बात नहीं। देखिए स्वप्निल जी, जो आपने बात कही, कार्रवाई लगातार जारी है। और कार्रवाई की जो मैं आपको बात बताता हूं कि जहां पे आपने लिया, ठीक है, जहां कार्रवाई कर रहे होते हैं, जहां जांच चल रही होती है, उसकी वहां पे मास्क लगा लेते हैं, वहां पे कुछ सील भी हो जाती है, उसके बाद फिर टीम आगे बढ़ती है और वापस वही सब चालू हो जाता है। और आपको आंकड़े आज शाम तक भी मिल जाएंगे, कितनी दुकानें सील हुई, कितनों के चालान हुए, क्योंकि प्रतिदिन हो रहे हैं। ये कल भी हुए थे, परसों भी हुए थे, उससे पहले भी हुए थे। गोविंद सिंह डोटासरा जी का चालान हुआ बिना मास्क के, मीटिंग लेते हुए, बिना मास्क के घूमते हुए, प्रचार करते हुए। बिल्कुल, मैं आपको चालान हुआ उनका। मैं आपको देखिए, मैं आपको यही बता रहा हूँ, चालान होता है सार्वजनिक स्थान पर। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर यदि वो गए हैं, हमारे कोई भी नेता गए हैं, मैं उन्हीं की नहीं, मैं समस्त नेताओं की बात कर रहा हूँ, समस्त कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूँ। अगर आप बाजार में देखेंगे या किसी सार्वजनिक स्थान पर देखेंगे तो आप हमेशा मास्क में देखेंगे। किसी व्यक्तिगत जगह पे या कोई क्लोज्ड ऐसी जो सार्वजनिक स्थान नहीं है, वहां पे भले ही हो सकता है बिना मास्क के हो, लेकिन मास्क के आपको किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं मुझे लगा प्रचार तो सार्वजनिक स्थानों पर ही जाकर किया जा रहा है, जो हमने कार्रवाई की है। लेकिन ठीक है, चलिए दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, एक बात बताता हूं मैं स्वर्णिम जी, आपकी ये जो आप कांग्रेस की जो छवि है ना, वो थोड़ी सॉफ्ट है लोगों की नजर में। उन्हें ये पता है कि अगर 500 रुपए जुर्माना है, कोई नहीं दे पाएगा तो कांग्रेस ऐसा नहीं करेगी कि उसको 10,000 का जुर्माना कर दे ताकि सामने वाला सीखे। वो 500 को 250 कर देगी ताकि सब लोग दे सकें, है ना? आपकी जो छवि है ये सॉफ्ट वाली, इसीलिए लोग कार्रवाई होते ही जैसे ही टीम आगे बढ़ती है पीछे से वही ढाक के 3 पात हो जाते हैं, क्योंकि पता है कांग्रेस सॉफ्ट है, वो कड़ी कार्रवाई नहीं कर पाएगी, वो सख्ती की बात कर पाएगी, देखिए सख्ती बरत नहीं पाएगी। स्वप्निल जी, जो भी ये सारी कार्रवाई हो रही है, ये सिर्फ लोगों को समझाने के लिए और जो लापरवाही बरत रहे हैं उससे दूर करने के लिए हो रही है। आप देखें कि लेकिन सर जब अब लोगों को सुधारने के लिए कीजिए, तो बहुत जागरूक कर लिया, बहुत जागरूक कर लिया, अब लोगों को सुधारने के लिए कुछ कीजिए। मेरी बात सुनिए। हाँ देखिए स्वप्निल जी, आज 1 साल हो गया, आप डंडे के जोर पर हर जगह पे हर आदमी को मास्क लगाने के लिए नहीं कह सकते हैं। लोगों को खुद को यह समझना होगा। मैं एप्रिशिएट करता हूं आपके चैनल के माध्यम से और आपके चैनल को कि आपने जागरूकता के लिए बहुत अभियान चलाया और बहुत कार्यक्रम किए। और अभी मैं कवि महोदय को भी सुन रहा था, उन्होंने बड़ा अच्छा व्यंग्यात्मक लहजे में समझाया। लेकिन लोग अगर नहीं समझेंगे तो उनको यह याद रखना होगा कि अभी कुछ ही महीने पहले लॉकडाउन के दौरान किस परेशानी से उन्हें गुजरना पड़ा, क्या नुकसान उनको हुए, 1 लाख से ज्यादा से क्या नुकसान। अब लोगों को क्या समझाएं? अगर लोग नहीं समझ रहे तो उन्हें सुधारना आपकी जिम्मेदारी है। वो आप उन्हें कैसे सुधारेंगे, मैं तो इसका जवाब चाहता था। अब आप कह रहे हैं कि नहीं हम जागरूक करेंगे। जागरूक तो आप पिछले साल से कर रहे हैं, जागरूक तो बीजेपी भी पिछले साल से कर रही है। लोग जागरूक हुए क्या? एक और बार तस्वीरें दिखा देता हूं मैं आपको। सचिन आपके पास आ रहा हूं, अब आप कहां पर खड़े, तस्वीरें दिखाएं जरा ताकि सब देखें।
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए स्वप्निल, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा अविनाश से कि वो दिखाएंगे एक नई तस्वीर। हम थोड़ा चांदपुर बाजार में चांदपुर गेट की तरफ बढ़े हैं और यहाँ पर स्थिति जो है वो पहले से कुछ बेहतर हमको नजर आ रही है। देखिए एक तो समय जो है वो दोपहर का है, इस समय बाजारों में कम ही भीड़ दिखाई देती है, लेकिन फिर भी चांदपुर बाजार में आप देख लीजिए, ये एक दुकानदार है जो खुद सामान बेच रहे हैं और उनकी स्थिति आप देख लीजिए। अब कहाँ चालान हो रहा है, कहाँ दुकानें सीज हो रही है, ये स्थिति आप देखिए। दुकान में ग्राहक देख लीजिए, मास्क नहीं है ग्राहकों के पास। तो ये हालात छुपे हुए नहीं है और ना ही कोई टीम यहाँ पे जो है नजर आ रही है। हालांकि देखिए जैसे ही कैमरा पहुंचेगा, कैमरे की नजर पहुंचेगी, तब लोग मास्क लगाते हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन देखिए कम ही लोग हैं जो मास्क नहीं लगा रहे, लेकिन इसका खामियाजा वो है वो सबको भुगतना पड़ेगा। ये बात साफ है, ये बात समझनी चाहिए लोगों को कि मास्क लगाने वाले बहुत लोग हैं, मास्क नहीं लगाने वाले कम ही लोग हैं। लेकिन कोरोना ये नहीं देखेगा कि जिसने मास्क लगा रखा है नहीं लगा रखा है, जब कोरोना स्प्रेड होगा तो वो पूरी तरह से सब में होगा और उसका खामियाजा सबको उठाना पड़ेगा। देखिए यही वो दुकानदार हैं जो ये बात करते थे। अभी देखिए इस दुकान की हालत देख लीजिए आप। सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात छोड़ ही दीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग देखिए चांदपुर बाजार में आपको देखने को मिल ही नहीं सकती है। और जहाँ तक मास्क की स्थिति है, हालांकि मास्क लगा रखा है और देखिए चेहरा छुपाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आम हैं चांदपुर बाजार की। है कि मीडिया कैमरा लेकर 24 घंटे सड़कों पर घूमता रहे, वो कैमरा देख के लगा लेंगे। 24 घंटे मीडिया पर्संस कैमरे पर खड़े होकर ये बात बोलते रहे तो शायद उनके आसपास के लोग लगा लेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से इतने जर्नलिस्ट हैं नहीं देश में कि हर एक कोने में खड़े होकर बस कैमरा लेकर खड़े रहें और बोलते रहें। लोगों को भी अपने मन से समझना पड़ेगा। अब ये तस्वीरें डराती हैं। 1 लाख से ज्यादा केसेस, ये क्या है? ये एक बार फिर पीक पर पहुंचा दिया कोरोना को और सब जिम्मेदार हैं। मैं भी जिम्मेदार हूं, लोग भी जिम्मेदार हैं और सियासत को तो हम देख ही रहे, हम तो उस पर बात कर ही रहे, उनकी तस्वीरें भी हमने दिखा दी। एक बार फिर संजीव सेजल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। सेजल साहब कुछ और सुनाइए, कुछ सुनाइए। मैं आपको एक पैरोडी सुनाता हूं, थोड़ा मूड बदल देता हूं आपका। जी जी इरशाद। स्वप्निल जी, ये थोड़ा हट करके है। जब हम बूढ़े होंगे, जब हम बूढ़े होंगे, खटिया पे पड़े होंगे। जब हम बूढ़े होंगे, खटिया पे पड़े होंगे, फिर बस दवाई पर पैसे बर्बाद करेंगे, जवानी याद करेंगे। जब हम बूढ़े होंगे, और मुंह में जब कोई दांत नहीं रह जाएगा, मुंह में जब कोई दांत नहीं रह जाएगा, मुंह कितना खाली खाली हो जाएगा। फिर नकली दांतों से, ओ फिर नकली दांतों से इसे आबाद करेंगे, जवानी याद करेंगे, जब हम बूढ़े। लेकिन सेजल साहब मैं आपकी बात को बीच में सिर्फ ये कहने के लिए रोक रहा हूं कि देखिए जो लोग जो आपने कहा कि जब वो बूढ़े होंगे, वो आज जवान है, और मैं ये कहना चाहता हूं कि वो उस अवस्था में तभी पहुंच पाएंगे और इन चीजों को तभी याद कर पाएंगे जब आज जिंदा रह जाएंगे। और आज जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी है, किसी दिन मुंह में दांत नहीं है तो आज मास्क पहनिए, लोगों को पता नहीं चलेगा कि दांत है कि नहीं है। और आज सबसे ज्यादा जरूरत मास्क पहनने की है। मैंने थोड़ा सा आपकी पैरोडी को इस कोरोना से जोड़ लिया है, माफी के साथ। लेकिन सेजल साहब मैं आगे आपके पास आता हूं। आशीष जी मैं आपके पास एक बार फिर आ रहा हूं। मुझे ये बताइए कि ये देश कोरोना से जंग में जा किस ओर रहा है? ठीक है, प्रदेश में आप विपक्ष में हैं, केंद्र में आप सरकार में, कहां जाते देख रहे हैं आप देश को कोरोना से जंग में? स्वप्निल जी, अगर हम देखें, इसका फेयर एनालिसिस करें तो निश्चित रूप से स्थितियां बहुत भयावह है। लेकिन हमें 2 चीज़ें समझनी होगी। जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे कि हमारे रिपोर्टर 24 घंटे जनता के सामने खड़े नहीं रह सकते, उनको विवश नहीं कर सकते कि मास्क पहनिए, इतने संसाधन नहीं है।
तो हमें कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा कि सरकारें भी गाइडलाइन जारी कर सकती है। सरकारी स्तर पर भी इतना प्रशासन लवाजमा देश में नहीं है, प्रदेशों में नहीं है कि वो केवल गाइडलाइन की पालना ही करवाए। हमें अंदर से भयभीत होना पड़ेगा। जो आंकड़े हम देख रहे हैं वो हमको डराने वाले होने चाहिए। आप देखिए, हमने वो मंजर भी देखा है राजस्थान में और प्रदेश में, जब ऑक्सीजन बेड कम हो रहे थे, आईसीयू बेड ऑलमोस्ट फुल हो गए थे। और आप देखिए लगभग उसी तरह की खबरें महाराष्ट्र से आ रही है। कल मैं इंडियन एक्सप्रेस पकड़ रहा था तो औरंगाबाद की खबर थी कि वहां पे बेड लगभग फुल हो चुके हैं, मुझे एक बात बताइए, हो चुकी है। आशीष जी मुझे एक बात बताइए कि बहुत लंबे वक्त तक आप प्रदेश सरकार पर कोरोना को लेकर बीजेपी निशाना साधती रही, तमाम तरह की खामियां बताती रही। अब बीजेपी रुक गई है ये सब करना, तो क्या प्रदेश सरकार बहुत अच्छा कर रही है बीजेपी की नजर में? हालांकि केंद्र से अवार्ड भी आ रहे हैं, कोरोना से जंग में प्रदेश जिस तरह से फाइट कर रहा है, केंद्र से अवार्ड्स आ रहे हैं, ये बात अलग है कि स्थितियां नहीं सुधरी। मैं ये कह रहा हूं कि हमारा जो देश है, स्वप्निल जी आप मेरी बात सुनेंगे तो आपको कुछ पता पड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि हमारा देश 135 करोड़ का देश है, विविधताओं से भरा हुआ देश है, जहां लोगों को मजबूरी है कि उनको बाजार जाना है। 80 करोड़ लोगों को तो अपनी आजीविका के लिए बाहर निकलना ही है। अब हमको किसी तरह से उनमें भयभीत करना है कि भाई आप मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी रखिए, ताकि वो स्थितियां ना आए कि हमको आर्थिकी को पूर्ण तरह बंद करना पड़े। क्योंकि अगर वो बंद कर दिया तो वो स्थितियां और विकराल हो जाएगी। आप देखिए, पिछले साल अप्रैल में जब पूरी तरह से लॉकडाउन लगा हुआ था तो पूरे राजस्थान में अप्रैल माह में मात्र 2500 केसेस आते हैं। अब जब हमने आर्थिकी को खोल दिया तो इस साल के 4 दिनों में आप देखिए 6000 का आंकड़ा तो हम इस 4 दिनों में क्रॉस कर चुके हैं। तो ये स्वाभाविक है कि आएंगे केसेस, लेकिन हमको फिर भी लापरवाही नहीं बरतनी है। जो सरकार के जो कोविड के प्रोटोकॉल है उनका निरंतर पालन करते रहना चाहिए, ताकि जैसा भी आपने अपने क्वेश्चन मार्क रेस किया था कि ऐसा तो नहीं कि अभी जो मिनी लॉकडाउन लगा है वो क्या वो संपूर्ण लॉकडाउन में बदल जाएगा। तो हमको इसकी तैयारी रखनी है। मैं स्वर्णिम जी कि कहीं स्वर्णिम जी मुझे एक बात बताइए, बीजेपी हो या कांग्रेस और तमाम तरह के जो विभाग हैं वो भी और अन्य लोग भी, मीडिया भी, तमाम लोगों ने लोगों को खूब जागरूक किया, खूब जागरूक किया। और लोग कितना जागरूक हुए ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। अब स्वर्णिम जी मेरा सवाल आपसे ये कि अब क्या इरादा है आपका या सरकार का? देखिए स्वप्निल जी, निश्चित रूप से अभी जो हमने गाइडलाइंस जारी की हैं इनको सख्ती से पालना कराई जाएगी। अब ठीक है, जो भी होगा जैसे भी होगा, किसी को परेशानी होगी, कोई नाराज होगा, ये सब देखे बगैर अब पालना तो करानी पड़ेगी, क्योंकि हमारा प्राथमिक उद्देश्य ये लोग की जान बचनी चाहिए। इसके लिए और भी सख्त कदम या और कड़ी गाइडलाइंस भी जारी करनी पड़े तो वो भी होगी। देखिए अब इसका कारण है तो स्वप्निल जी, हमने ये मांग की है और हम ये मानते हैं क्योंकि ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, इसमें सब लोगों की जान बचानी, और मैं ये मानता हूं कि सभी सरकारें इसके लिए तत्पर होंगी। तो हमने ये कहा है कि अब कोरोना के लिए जो हमारी वैक्सीन है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है, इसका दायरा बढ़ाने की आवश्यकता है। इसका जो हमने लिमिट लगा रखी है 45 वर्ष तक की आयु के लोगों के लिए, उसको हटा देने की अब आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। कम से कम राजस्थान की अगर मैं बात करूं, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जितने CHC PHC हैं, डिस्पेंसरी है, सब में मुझे एक बात बताइए स्वर्णिम, मुझे एक बात बताइए, आप एक बहुत सीधा सा सवाल है कि आप में इतने गट्स हैं कि जरूरत पड़ी तो राजस्थान में आप लॉकडाउन लगा पाएंगे? क्या आपकी पार्टी में इतने गट्स हैं कि जरूरत पड़ी तो वो लगाएंगे लॉकडाउन? क्योंकि 7 दिन पहले तो बोल दिया लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। देखिए स्वप्निल जी, अगर देश में सबसे पहले अगर लॉकडाउन क्या होता है ये बताया था तो ये राजस्थान सरकार ने ही बताया था। ये गट्स ही थे हमारे, और ये हमारी ही इच्छा शक्ति थी कि हमने राजस्थान में कोरोना का काबू में किया और काबू में ही रखेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। ये हमारे मुख्यमंत्री महोदय कह चुके हैं। और आपको मैं निश्चित रूप से बताता हूं कि आज हम ये चाहते नहीं है, हम नहीं चाहते हैं कि लॉकडाउन लगे, लेकिन अगर लोगों की जान बचाने के लिए आवश्यक हुआ तो कोई भी कदम उठाने से हमारी सरकार पीछे नहीं हटेगी। तो मैं लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आंकड़े बेहद डरावने हैं। अगर आप निडर हैं तो डरपोक बन जाइए, आज भला इसी में है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही।